नमस्कारम। आज हम कौरवों और पांडवों के जन्म से संबंधित कुछ मज़ेदार बातें जानेंगे। मैं शुरू करूंगा दुर्योधन के जन्म से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात पढ़कर महाभारत में मुझे बड़ा अजीब लगा कि दुर्योधन जब पैदा हुआ तो वो गधे जैसा रेंकने लगा और उसके रेंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के जितने भी गधे थे सब रेंकने लगे। अब ये बातें हैं जो मतलब अजीब सी हैं और हमें नहीं पता थी। जैसे ही गधे रेंकने लगे तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अपशकुन है, और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि आप इस पुत्र को त्याग दो क्योंकि ये पूरे हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन पुत्र मोह तो पुत्र मोह होता है, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, यानी 100 तो उनके खुद के पुत्र थे। एक उनका युयुत्सु नाम का पुत्र था जो कि एक वैश्य जाति की स्त्री से हुआ था, और वो तब हुआ था जब गांधारी अपने पुत्रों के पैदा होने का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त वैश्य जाति की उस स्त्री को, उसका नाम नहीं बताया गया, उसकी स्त्री को धृतराष्ट्र की सेवा में लगाया गया था। तो युयुत्सु नाम का बच्चा पैदा हुआ, यानी 100 कौरव, एक युयुत्सु, 101 बच्चे धृतराष्ट्र के थे। लोगों ने कहा दुर्योधन को आप त्याग दो, नहीं त्याग पाए, और अंततः क्या हुआ, कैसा विनाश हुआ, ये हमें पता है। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि 100 बच्चे पैदा कैसे हुए। गांधारी थी। व्यास के बारे में, व्यास कैसे पैदा हुए, व्यास का, जो कि महाभारत के लेखक हैं, व्यास का पांडवों से क्या संबंध है, इसके लिए आप हमारा टेप पांडवों और कौरवों की वंशावली, इसे ज़रूर सुने। व्यास एक बार बड़े भूखे थे, हस्तिनापुर आए, गांधारी ने बड़ी सेवा की, प्रसन्न हुए और गांधारी से कहा मांगो क्या मांगती हो। तो जो ऋषि थे वो श्राप देने में भी बड़ी जल्दी करते थे और वरदान देने में भी। तो गांधारी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्र पैदा हों। व्यास ने कहा तथास्तु, और चले गए। गांधारी गर्भवती हुई, बहुत लंबा गर्भ काल चल गया उनका। एक दिन चिड़चिड़ाहट में, जब बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, चिड़चिड़ाहट में उन्होंने अपने पेट को ठोकर मारी और उससे एक लोहे का टुकड़ा, है ना, मांस का टुकड़ा लोहे जैसा था, वो निकला। एक पहेली उनके लिए। उन्होंने व्यास से पूछा, उनसे संपर्क करके, कि ये क्या है। तब व्यास ने बोला कि तुम एक काम करो, शुद्ध घी से भरे हुए 100 घड़े तैयार करवाओ और इस टुकड़े के 100 छोटे छोटे टुकड़े कराकर एक एक टुकड़ा हर एक घड़े में डाल दो। समय आने पर बच्चे पैदा होंगे। और ऐसा किया गया, और उनकी बड़ी देखभाल करनी होती थी क्योंकि, है ना, नुकसान पहुंच सकता था। और समय आने पे 100 बच्चे हुए। अब मैंने कई दफ़ा कहा कि आप हमारा वो टेप ज़रूर सुने, भाग 1, जिसमें मिथक और इतिहास और साहित्य के संबंध में चर्चा है, कि इसको आप एक मिथक के रूप में, एक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे एक मित्र थे, अब पहले काम करते थे हमारे साथ कटनी में, तो उन्होंने बताया था मुझे कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, उसकी तकनीक भी भारत में बहुत पहले से आ गई थी, और व्यास और गांधारी ने मिलकर टेस्ट ट्यूब बेबी से ये 100 कौरव पैदा किए थे। कमाल ही है, मतलब कुछ भी दुनिया की कोई भी खोज हो, ये धर्म के अंधे लोग हमेशा अपने अपने धर्म के खाते में ही डालेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी और ये मटके में घी भर के टुकड़े डाल देना, ये एक ही बात है। तो इन मतलब नादानियों में ना पढ़ें, है ना, पढ़ें। अब इस प्रकार से 100 बच्चे पैदा होते हैं, और गांधारी की एक और तमन्ना होती कि उनकी एक बेटी भी हो।
तो एक बेटी पैदा होती है, दुश्शला नाम होता है। दुश्शला का विवाह आगे चल के जयद्रथ से होता है। यह है कहानी कौरवों के जन्म की। पांडव, अब जो पांडव के पिता थे पांडु, सबसे बड़ा पांडव तो कर्ण था, है ना। अब कर्ण का विवाह क्या है, एक विद्या थी जो कि कुंती के पास थी, जिसके कारण वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उसके द्वारा मतलब संतान उत्पत्ति कर सकती थी। तो कुंती उस विद्या को पाकर आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उन्हें भरोसा सा नहीं हुआ कि यार ये ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने सूर्य मतलब एक ट्रायल, है ना, सूर्य को बुला लिया। अब सूर्य आ गए। कुंती घबरा गई, बोली मैंने तो बस एक बार ये देखना था कि काम करती है कि नहीं। तो सूर्य ने बोला नहीं, अब तुमने मुझे बुला लिया है तो ये जिस कार्य के लिए बुलाया है वो होके रहेगा। अब कुंती उस समय कुंवारी, घबरा जाती कि बच्चा हो गया, मैं इसको करूँगी क्या। तो फिर वो बोलते हैं कि बच्चा हो जाता है और वो एक नदी में उसको बहा देते हैं, है ना। अब हमने कितनी सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ एक तरफ तो हम महान माँ बाप कहते हैं, है ना, भारत में माँ बाप की बड़ी ऊंचा स्थान है और देवतुल्य होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं विश्वामित्र मेनका ने शकुंतला को पैदा करके छोड़ दिया, दुष्यंत ने भरत को पैदा करके छोड़ दिया, और यहाँ कर्ण को इस तरीके से छोड़ दिया गया, है ना। तो फिर वो एक सूत पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनको कोई गोद ले लेता है। माँ का नाम मुझे याद है, राधा रहता है उनकी माँ का नाम। तो ये कर्ण के जन्म की कहानी है। अब 5 पांडव भी देवताओं से ही पैदा हुए थे। हुआ यूं कि पांडु, उनको शिकार का बड़ा शौक था। यूं ही एक दिन शिकार करते करते वो एक मृग और मृगिणी, एक हिरण और एक हिरणी, दोनों समागम कर रहे होते हैं, मेटिंग कर रहे होते हैं। और उसी दौरान पांडु मृग को तीर मार देते हैं। दरअसल वो एक ऋषि होते हैं, वो अपने पति के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। वो बड़े मरते मरते वो पांडु को श्राप दे के जाते हैं कि जिस प्रकार तूने मेरे मैथुन के बीच में मुझे मारा है, वैसे तू भी समागम करते, सेक्स एक्ट के दौरान ही, काम कृत्य के दौरान ही मरेगा। अब पांडु आते हैं, कुंती और माद्री उनकी 2 पत्नियां हैं, उनको वो बताते हैं। अब वो उनके साथ समागम नहीं कर सकते, है ना, शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, लेकिन दोनों स्त्रियां हैं, है ना, वो संतान तो चाहती हैं। तो उसी विद्या का उपयोग करके कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन होते हैं। कोई इंद्र से होता है, कोई वायु देवता से, इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को आवाहन करते हैं। और माद्री से नकुल और सहदेव होते हैं, जो अश्विनी कुमारों से पैदा होते हैं। मतलब उस विद्या का उपयोग करके देवताओं का आवाहन किया जा सकता है और उनसे समागम करके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये कहानी है पांडवों के जन्म की। और इसके पहले एक बात और मैं आखिरी में बताना चाहूँगा, वो भी बड़ी रोचक लगती है कि कौरवों के 100 बेटे, पांडवों के 6, मतलब 5 पांडव और 1 कर्ण। उनको कर्ण को पांडव नहीं कहेंगे, पांडव शब्द पांडु से बना है, जो पांडु के बच्चे थे वो पांडव कहलाए। लेकिन रोचक बात यह है कि वो 5 बच्चे भी पांडु के नहीं थे, है ना। अब देखिए, धृतराष्ट्र और विदुर के भी कुछ बेटे हुए, लेकिन धृतराष्ट्र और पांडव के मिला के 106 बच्चे हुए। दुशाला को मिलाने तो 107, और उसमें से 107 में से 106 लड़के। पुत्र प्रेम कितना प्रबल था।
मतलब कुंती और माद्री ने जब आशीष भी मांगा, या गांधारी ने भी आशीष मांगा जब व्यास से, तो सबके सब पुत्र ही मांग रहे हैं, पुत्र ही नहीं चाहिए किसी को, है ना। यही बात है, कुछ बच्चे मुझसे पूछे कि सर हमें महाभारत की कहानियों में इतना मतलब नहीं है, कोई इतना रुचि नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। तो मैं बोला ये जो भारत में है ना, कह रहे उसके यहाँ लड़की हो गई, लड़का हो गया तो विशेष खुशी है, लड़की हो गई तो है ना मातम बनाया जा रहा है। ज़्यादातर घरों में तो यही होता है ना, हम ये माने या ना माने। तो ये इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई है, वो जानने के लिए ये कहानियाँ समझना ज़रूरी है। तो मुझे आशा है आपको ये आज की जो वार्ता है बड़ी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग के साथ।